हमारा क्या कसूर है कि जो हम पंजाबियों को इतना तशद्दुद किया जाता है। हम 4 भाई थे, अपने वालिद साहब को कंधा देने के लिए तो हम 2 भाई बच गए हैं। हम 2 कंधे किसके बाजुओं पर रखें। मेरी वालदा का हम सबको शहादत के रुतबे देखने वाला शौक था, अल्लाह पाक ने वो आज उसका पूरा कर दिया। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे और इसके बाद ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। हमारे वालिद ने जाते हुए भी एक इशारा करके ऐसे कहा कि बेटा मुट्ठी बन के रहना चारों, लेकिन वालिद को नहीं पता था कि मुट्ठी कायम नहीं रहेगी। जी, बलूचिस्तान के अंदर फितना हिंदुस्तान दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 2 भाई जिनको शहीद कर दिया गया था, उनके लवाहिकीन, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा क्या सारा मामला हुआ और किस तरह से हुआ और अब क्या सूरत हाल है। हमारे वालिद साहब चौधरी नज़ीर अहमद तूर दुनियापुर के रहायशी जो रूह परवाद हो गई थी कल उनकी सुबह 9 बजे। इनके रास्ते की वजह से हमने 11 जुलाई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सुबह 9 बजे जनाजा रखा, जो कि हमारे भाई और 10 अफराद थे जनाजे में शिरकत ना कर सके और हमारे भाई इस वतन की मिट्टी से कुर्बान हो गए। उस्मान नज़ीर और जाबर नज़ीर, ठीक है, ये दोनों भाई थे। हमारा क्या कसूर है कि जो हम पंजाबियों को इतना तशद्दुद किया जाता है कि हम 4 भाई थे, अपने वालिद साहब को कंधा देने के लिए तो हम 2 भाई बच गए हैं। हम 2 कंधे किसके बाजुओं पर रखें। हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत जज्बे वाली है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी ये सोशल मीडिया पे आवाज़ें देकर जल्द से जल्द हमारे लिए बंदोबस्त किया और हमें डेड बॉडियाँ पहुँचाई, हमें मिल गई हैं। और मेरे तमाम जितने भी डेरा गाजी खान वाले, मुजफ्फरगढ़ वाले, मुल्तान वाले, रखनी वाले जितनी भी सरकारी इदारे, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मेरे शहर दुनियापुर के असिस्टेंट कमिश्नर और एसी साहिबा ने जो मेरे भाई जाबर का दोनों का इस्तकबाल किया, मेरा सर शहीदों ने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये रास्ता तो मेरा था आने जाने का, लेकिन इस बात को झूला मेरे भाई झूल गए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस टाइम आपका बड़ा हौसला है और मैं सलूट पेश करता हूँ आपको और आपकी वालदा को, जो इतना बड़ा गम को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। घर के अंदर किस तरह माहौल है और कैसी कैफियत है। अगर हम खुद जज्बा हार गए तो मेरी फैमिली बहुत कमज़ोर है, जो कि साथ में मेरी सिस्टर थी, तो जब तक वो घर तक नहीं आई उस वो साथ ही थी भाई के, जो कि वाक़े करबला वाला हज़रत इमाम हुसैन के साथ बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना थी। इसी तरह मेरी बहन को भी कोई पता नहीं था, उसको घर आके यहाँ पे पता चला कि उसके वो शहीदों की बहन है, ठीक है। और हम फ़ख्र से सर इस वजह से बुलंद करते हैं कि हमारे 2 भाई तो इस शहीद का रुतबा पा गए और जो थे 7 हमारे 2 भाई वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। हम ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उनके बच्चों के उनका साया कायम व दायम रह गया। और फ़ख्र से बुलंद ये मेरी वालदा का हम सबको शहादत के रुतबे देखने वाला शौक था, अल्लाह पाक ने वो आज उसका पूरा कर दिया। हम रोएं, ये खुदा की अमानत ही खुदा के पास चली गई है। अगर हम किसी से अमानत लेते हैं तो बड़ी खुशी से लेते देते हैं, अगर खुदा ने हमसे ले लिया तो हमें इसमें रंजो गम कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा उनके जब आ रहे थे रास्ते के अंदर 2 भाइयों के साथ और कितने लोग फैमिली के उनके साथ सवार थे और वो उनको क्यों छोड़ा, उनको भी छोड़ दिया गया, उनसे क्या हुआ था, वो क्या बताया गया। 2 सिस्टरें थी जी, हमारी 4 बच्चे थे। बस वो बच्चे समझ के या लेडी समझ के कोई खुदा का रहम हो गया तो वो हमारे गाजी बन के हमारे पास आ गई वापसी। लेकिन हमारे भाइयों ने जाते हुए ये कह दिया था कि जी अल्लाह हाफिज़, अब इंशाल्लाह अगले जहाँ पे मुलाकात होगी। खुरकरब का माहौल है। दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आप बताइएगा, सबसे पहले तो आपका हौसला है, भाइयों की डेड बॉडीज़ और एक दिन के अंदर 3 जनाजे, बड़ा दुख का मकाम है, क्या कहना चाहेंगे। हम शहीदों की नस्ल हैं, हम मुहाजिर हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी। इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे काबिरीन का खून है। आज बकाए पाकिस्तान के लिए मेरे जवानों का खून चला गया, हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे। हमारा दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करे और इसके बाद ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो, किसी बहन का भाई ना जाए, किसी का सुहाग ना जाए, किसी माँ की गोद ना खाली हो। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह इनका खून रंग ले आए, मुल्क में अमन हो जाए। और हमारी जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे यही गुजारिश है, खुदारा इनका कुछ बंदोबस्त करें, इनको नकेल डालें। हम मासूम पंजाबी हैं, हम अपने बच्चों की रोज़ी कमाने जाते हैं। हाँ, हमारे पास कोई असला नहीं होता, हम नहते होते हैं। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, पंजाबी नाम ही मोहब्बत का है। आज तक हमने किसी को कुछ नहीं कहा। आप देख लें, आप मुल्तान में देख लें, चप्पे चप्पे पे पख्तून के, पठानों के होटल हैं, हम उनको मोहब्बत देते हैं। हम हर जगह मोहब्बत करने वाले हैं, फिर क्यों हमें निशाना बनाया जाता है। एक आखिर कब तक ये लाशें, हम मेरा यही सवाल है काबिरीन से, हकाम बाला से, कि हम कब तक ऐसे
लाशें उठाते रहेंगे, हमारी गोदें उजड़ती रहेंगी। बहुत ही दुख का और रंज का माहौल है और एक ही दिन के अंदर इतना ज़्यादा दुख आप महसूस कर रहे हैं। आप जब इकट्ठे 4 भाई थे और खेलते कूदते थे, काम करते थे, उस वक्त किस तरह का माहौल था और आज 2 भाई जुदा हो गए हैं तो एक कमी सी फील हो रही होगी। कमी ये थी कि भाई की हमने शादी करनी थी रबीउल अव्वल के बाद। उन्होंने मुझे ऐसे हौसला दिया हुआ था कि तूने किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। मैं जिस चीज़ का ऑर्डर करता मेरे भाई मुझे प्रोवाइड करते थे। हम में एक प्यार मोहब्बत उन्स वाला रिश्ता था, क्योंकि हमारी वालदा ने हमें एक ही चीज़ कहा। हमारे वालिद ने जाते हुए भी एक इशारा करके ऐसे कहा कि बेटा मुट्ठी बन के रहना चारों, लेकिन वालिद को नहीं पता था कि मुट्ठी कायम नहीं रहेगी। बड़े दुख का माहौल है और बड़े दुख का मकाम है। आपके हौसले बुलंद हैं, आपकी वालदा को सलूट है, आपको सलूट है। नाज़रीन, एक दुख और करब का माहौल है जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और एक ही दिन के अंदर एक ही टाइम 3 जनाजे। इसको हौसला चाहिए, इसको देखने को, इसको बर्दाश्त करने को। और ये 2 भाई इस टाइम हौसले का पहाड़ हैं और ये इस टाइम हिम्मत पकड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी यहाँ पे लोग हैं उन्होंने भी अपने आंसू रोके हुए हैं और ये यही कह रहे हैं कि इनका मासूमों का क्या कसूर था, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, अपने काम से काम रखते हुए और सिर्फ़ पंजाबी होने के नाते उनको निशाना बनाया गया। हालांकि इधर पंजाब के अंदर उस इलाके के जो लोग हैं वो पुरअमन तरीके से और सेफ़ रह रहे हैं और इनका ये अपील है कि जो पाक आर्मी है वो फितनल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, जो इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दरारें पैदा कर रहे हैं, उनका ख़ात्मा करे ताकि किसी की और भाई से भाई जुदा ना हो और किसी बहन से भाई जुदा ना हो और किसी का घर ना उजड़े। जी।